इसे असमंजस में है, गुरु की वाणी कैसे फलेगी। मेरे चरणों में ऐसा क्या है जिससे माता हिल्या तरेगी। राम इसे असमंजस में है, गुरु की वाणी कैसे फलेगी। मेरे चरणों में ऐसा क्या है जिससे माता हिल्या तरेगी। राम इसे असमंजस में थे, हम भी इसे असमंजस में हैं। ऐसी कौन किताब पढ़ी हम आज ही टॉपर बन जाए। गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। अच्छे तो आप सब होंगे ही, पर खैर एक बात बताइए कि आप लोगों को वेतन मिलती है या नहीं। अगर मिलती है या नहीं मिलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर टॉपर बनना है तो वेतन से संबंधित कुछ टॉपिक हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ और आप देखना, सुनना, समझना और टॉपर बन जाना। तो शुरू करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का अनुमानित कर योग्य वेतन कर मुक्त सीमा से अधिक है, कुछ सुना, तथा निर्धारित कर राहत धारा 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 ज़रूर याद कर लेना, बाकी सब भूल जाना तो भी चलेगा। 89 ऐसा कुछ नहीं है। अंतर्गत घटाने के बाद भी कर देय है, मतलब धारा 89 के अंतर्गत घटाने के बाद भी कर देय है। तो वेतन देने वाले व्यक्ति का दायित्व है क्या कि वो वेतन का भुगतान करने से पूर्व की कटौती करके सरकारी खजाने में जमा कर दें। मतलब पैसे मेरे और मैं चली जाऊँ सरकारी खजाने में जमा करने। खैर ये धारा 192 कहती है, कर लेंगे। नेक्स्ट है। अब जैसा कि हमने धारा 192 में देख ही लिया है तो कुछ और भी देख लेते हैं कि अनुमानित वेतन की गणना, क्या बात है, कर की कटौती के लिए जो कि अनुमानित वेतन की गणना उसी प्रकार से की जाएगी जिस प्रकार से वेतन की आय के शीर्षक में बताई गई है। बाप रे, बहुत बड़ा टॉपिक है। खैर इसके 5, 6, 7, 8 टॉपिक भी हैं। पहला टॉपिक ये रहा जो सुन लो, सुना लो और देख लो। धारा 80C के अंतर्गत बीमा प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि के संबंध में कटौती जो कि 1.5 लाख रुपए। गजब। दूसरा एंड सेकेंड लास्ट कैसे हो सकता है दूसरा नंबर, अभी तो हम लोगों ने शुरू ही किया है। धारा 80 CCC के अंतर्गत भी 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या बात है। तीसरा नंबर में आता है कि धारा ही और 80 ही है, कॉमन इसमें इतना है कि CCC है, CCC नहीं है, और D है वो भी सिंगल, के अंतर्गत केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदान के संबंध में भी कटौती की गई है। गजब, क्या बात है। खैर होगी, मुझे क्या। अब इसमें एक फैक्ट है तीनों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो वो देखते हैं। धारा 80C, धारा 80 CCC, धारा 80 CCD के अधीन कटौती की कुल राशि जो कि 1.5 लाख से अधिक नहीं होगी, परंतु रुको, 1.5 लाख की राशि से नियोक्ता द्वारा केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में दिया गया अभिदान शामिल नहीं होगा। ऐसा पूछ लेगा। तीनों धाराओं के पैसे और क्या है जो शामिल होगा और क्या है जो शामिल नहीं होगा, वो है अभिदान। ओके, नेक्स्ट। फोर्थ में आ गए धारा 80D के अंतर्गत 2-3 टॉपिक इसमें भी हैं। तो पहला है स्वयं जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 25,000 तक की कटौती मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ है माता पिता या दोनों स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम 25,000 तक की अतिरिक्त कटौती और भुगतान
रुको रुको, वरिष्ठ नागरिक के लिए किया गया है तो कटौती 25,000 की अपेक्षा 50,000 तक की मिलेगी। गजब, क्या बात कही है इन्होंने। मतलब कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, 4-5 तो ये चौथे नंबर में ही बन जाएंगे। और 5वां नंबर है धारा 80 के अंतर्गत 75,000 या 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख तो बस ज़्यादातर ही रहते हैं, पर इसमें थोड़ी, अच्छा ये भी याद रखिए कि कहाँ 1.5 लाख है, कहाँ 25,000 है, कहाँ 1,25,000 है, कहाँ 75,000 है। इसलिए मैं गलत नहीं बोलती हूँ कि मैं गलत पढ़ रही हूँ या मुझे गलत पता है, मैं इसलिए गलत बोलती हूँ क्योंकि मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं कहीं 1.5 भी हो सकता है, कहीं 75 भी हो सकता है, कहीं 1,25 भी हो सकता है, लाख, हज़ार। इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। धारा 6 नंबर में चलो, छठे तो धारा 80 में आ गए, उसमें भी DDB के तहत, वो तो DD के तहत, ये DDB के तहत 40,000 या वास्तविक व्यय जो दोनों में कम से कम कटौती हो भी सकती है या भी नहीं भी हो सकती, लेकिन थोड़ी और है जो जानना बहुत ज़रूरी है। यदि व्यय वरिष्ठ नागरिक के लिए किया गया हो तो कटौती 1 लाख रुपए या फिर वास्तविक व्यय जो कि दोनों में कम हो मिल सकते हैं। और भी है, यदि व्यय अति वरिष्ठ नागरिक के लिए किया गया हो तो 1 लाख और वास्तविक व्यय जो दोनों में से कम हो। नेक्स्ट मैं फिर से रिपीट किए देती हूँ, यदि धारा 80DD के अंतर्गत 40,000 वास्तविक व्यय जो दोनों में कम हो की कटौती, और भी टॉपिक है सुन लो, व्यय वरिष्ठ नागरिक के लिए कटौती 1 लाख और वास्तविक व्यय दोनों में कम हो मिल भी सकते हैं। तो यदि अति वरिष्ठ नागरिक के लिए तो कटौती 1 लाख और वास्तविक व्यय जो दोनों में कम हो उन्हीं पर मिलेगा, ये भी याद रखना। वो ये भी पूछ लेगा कि दोनों में कम या ज़्यादा, तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर, धारा 80E के अंतर्गत ब्याज दी गई राशि जो हो उनमें से। 8वां नंबर है 80EE के तहत रिहायशी क्या रिहायशी रह ही तो रहे हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं। मकान के लिए ऋण पर 50,000 तक ब्याज की राशि हो सकती। गजब, क्या बात है, ये धारा बहुत अच्छी है। फायदे की है। भारत सरकार बहुत अच्छी है और वो बहुत सारी धाराएं हम सबके फ़ायदे के लिए बनाती है। नेक्स्ट है 9वां नंबर, धारा 80EE के, अब बताओ ई था EE, अब EE भी आ गया। सोचो कितने सारे हैं, वो भी रिहायशी से रिलेटेड है। और ब्याज, रिहायशी मकान के लिए ऋण पर ब्याज की राशि जो 1 लाख तक की कटौती नहीं, 1.5 लाख तक की कटौती। वो 1 लाख भी बहुत ज़्यादा करेगा, पर 1.5 लाख ज़्यादातर सही ही है, ज़्यादातर क्या कंफर्म ही है कि 1.5 लाख ही है, उनमें कोई डाउट नहीं है। अब एक और चीज़, अब चाहे आप ऐसे कहो कि धारा 80EB या फिर आप ऐसे कहो कि 9वें का दूसरा, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज की राशि भी 1.5 लाख तक की कटौती योग्य है। क्या बात है, चलो हम लोग आज ही वाहन खरीद लेते हैं। चलो 1.5 लाख का छूट मिलेगा। धारा 80G के अंतर्गत निर्धारित दानों, क्या है जो चैरिटी भी देते हैं, कितने ज़्यादा हैं। खैर छोड़ो, अब दान होता है चाहे जैसा भी हो, पर थोड़ी पैसे में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 80G के तहत वो कटौती योग्य है। 11 नंबर है 80 धारा 80GG के अंतर्गत किराए के भुगतान के संबंध में भी कटौती की जाती है। क्या बात है, वैसे रेंट में भी बहुत कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है भाई, सारा मकान मालिक ले लेता है। तो ये भी धारा काफ़ी अच्छी है, हम लोग के लिए काफ़ी लाभफुल है। खैर अब क्या प्रॉफिट होगा लॉस होगा जो होगा सो देखेंगे, पर हम अभी 12 नंबर में चलते हैं और धारा 80GA के अंतर्गत आए तो पता चला कि ये भी कुछ दानों के संबंध में, अब जी है मतलब दान ही है, थोड़े थोड़े ABC कर देगा तो थोड़े थोड़े अंतर होंगे, बाकी सेम ही रहेगा, दान कॉमन है उनमें।
धारा 13 हो गया डेरा। धारा 80TA के अंतर्गत बचत खातों के ब्याज में से 10,000 तक की कटौती ही होगी। 10,000 याद रखिएगा। और धारा 80TA के अंतर्गत और क्या बचत खातों के लिए। नेक्स्ट है धारा 80TB के अंतर्गत ब्याज के संबंध में 50,000 की कटौती है। 50,000 याद रखिएगा। और धारा TTB और ये भी बचत के संबंध में ही है, कॉमन है क्योंकि TT है, मतलब TT और 15 नंबर और लास्ट और आखिरी में आए तो पता चला कि धारा 80U के अंतर्गत निवासी व्यक्ति जो निःशक्त है बेचारा थोड़ा, के संबंध में 75,000 हाँ मैंने कहा था ना, ये 75,000 1,25,000 पहले भी दिया गया था। कहाँ दिया गया था मैं आपको बताती हूँ। धारा 80DB में अगर आपने नोटबुक बना लिए होंगे मेरी तरह तो पता चल गया होगा कि कहाँ पर हैं, और सेम 80U पर भी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय। जय सीताराम। राधे राधे।